अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। आज मैं आपको फल्की शलवार जो है उसके पांचे बनाना बताऊंगी। इन पांचों को हमने डबल थ्रेड के साथ जो है ना सिलाइयाँ लगानी हैं और इसके साथ हमें एक टसल लगाएंगे। जो हमारा थ्रेड होगा ना उसी के साथ हमने बना के टसल लगा देना है। तो मैं आपको इसके मेजरमेंट बताती हूँ। शलवार जो है हमने पहले ही सिलाई कर ली है, लेकिन हमारे यहाँ पांचे बनने वाले हैं। तो हमने जो है अपने पांचे की जो ये चौड़ाई है ना वो हमने रखनी है 8 इंच। तो इसके हिसाब से हमने अपनी शलवार की लेंथ रख के और जहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो ख़त्म हो गई वहीं पे हमने ये टिकन लगानी है। उसके हिसाब से हमने 8 इंच जो है ना निशान लगा लेना है चौड़ाई का। अब साथ में हमने जो साइड पे सिलाई लगानी है उसके लिए हमने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे तरीके से आ जाए। और जो साइड पे हमने लगानी है टिकन, उसके भी मैं आपको बता रही हूँ निशान। ये हम 3 इंच पे लगाएंगे। जो नीचे हमने लगाया है ना टिकन, उसके साथ ही हमने ये 3 इंच के जो है ना बैक से रखनी है, जहाँ पे हमारा टसल लगेगा। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच की जो है ना 2 पट्टियाँ काट लेनी हैं। जो हम नीचे पांचा लगाएंगे ना उसकी हमने 1.5 2 पट्टियाँ काटनी है बराबर में। ये देखें, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो अभी हम ज़्यादा रखेंगे, तकरीबन 10 इंच रखेंगे इनकी जो लंबाई है। ये देखें, ये हमने कटिंग कर ली है। मिड में से भी कटिंग कर लेंगे। ज़रा नीट तरीके से करेंगे क्योंकि हमने नीचे पांचे पे लगाना है इसको। ये देखें, वेरी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको कोई दोबारा बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये हमने दोनों को बराबर में रख लिया। अब जो है हम इन पे जो है हम निशान लगाएंगे जितना हमने पांचा रखना है। कि मैं आपको बताती हूँ, नीचे वाली साइड से हमने इसको निशान लगाना है। ये 8 इंच का हमने पांचा रखना है। यहाँ से हमने तिरछा करके निशान लगाना है, क्योंकि जो शलवार के पांचे के अंदर वाली साइड पे सिलाई हम लगाते हैं वो तिरछी करके लगाते हैं। ये देखें, ये जैसे मैंने लाइन क्रिएट की थी उसके हिसाब से ये जो मैंने निशान लगाया है इस टिकन पे वो आ रहा है। अब यहाँ से साइड से हमने कटिंग कर लेना है दोनों को बराबर में। ये कटिंग करने के बाद अब हमने जो साइड वाले हमारे होने हैं पीस, हमने वो कटिंग करने हैं। साइड वाले पीस जो है वो भी हमने 1.5 इंच के हिसाब से ही कटिंग करने हैं। ये देखें, और इसको थोड़ा तिरछा हमने रखना है। जैसे हमारी शलवार की सिलाई आएगी पांचे के अंदर वाली साइड पे, तो उसी के हिसाब से हमने तिरछा इसको करके और तिरछा ही हमने इसको निशान लगाना है 1.5 पे। ये देखें, यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। ये इधर से भी ऐसे करके हमने इसको लगाना है। ये देखें, ये 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उस पर भी हमने 1.5 इंच का ही निशान लगाना है। और अब आप देखिएगा कि मैं कटिंग कैसे करती हूँ। ये जो हमने अंदर वाली साइड पे लगाना है वो हमने इधर अंदर वाली साइड पे रखा है, और जो हमारा सिलाई में जाएगा पीस वो हमने ये अलग से आगे से लेके ना 1.5 इंच का, तो वो हमने ये रखा है। अब ये देखें, ये मैं निशान लगा रही हूँ जहाँ पे हमारे पौंचे की चौड़ाई ख़त्म होनी है और जहाँ पे हमने इसको लगाना है उसके हिसाब से। ये हमारा मिड का निशान हो गया। हमने इतनी लेंथ रखनी है, दरमियान में निशान लगा लिया हमने। और ये अब हम इसके ऊपर चेपी लगाएंगे। इसका भी हमने मिड कर लेना है। और जो आयरन है वो थोड़ी सी हमने तेज़ रखनी है, उसके साथ जो है ये चिकन है जल्दी जुड़ जाएगा। देखें,
नीचे से कपड़े को हमने कैरी करके रखना है कि इसमें नीचे सिलवट ना आए, क्योंकि अगर हम कपड़े को ऐसे लूज़ छोड़ देंगे तो नीचे फिर जो है वो सिलवट आ जाती है। ये हमने लगा लिया। अब हमने साइड की पट्टियाँ लगानी हैं। ये देखिए, जहाँ पे हमारा पांचा, जो पांचे की टिकन है वो ख़त्म हो रही है, वहीं पे हमने उसके साथ ही रख के तो हमने ये टिकन लगा दिया। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। इसी तरीके से हमने ये दूसरी साइड पे भी लगा लिया। दूसरे पांचे भी हमने इसी तरह से ही लगा लेना है। अब जो है हमने अपनी लेंथ चेक कर लेनी है, अंदर वाली साइड से कितनी है और ये ऊपर वाली साइड से कितनी है। उसके हिसाब से हमने जो इसके कपड़ा लगाना है ना, उसके हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी है, ताकि हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। ये हमारे पास पीस थे जो हमने शलवार की कटिंग की थी, उसके दरमियान में से कटे हुए, उसी को हमने जोड़ के तो ये हमने पांचे के नीचे रख के सिलाई करना है। क्योंकि ये हम देख लेते हैं लेंथ इसकी चौड़ाई में, ये तकरीबन 22 इंच है। 19 इंच हमारा ये नीचे से है। टोटल जो हमारी ऊपर की चौड़ाई थी ना वो 22 इंच थी पांचे की, और नीचे जो थी वो 19 इंच थी। ये हम कटिंग करेंगे। लेकिन कपड़ा हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, ताकि जब हम इसको लगाएं कपड़े को तो ये कम ना हो। ये हमने कपड़े को जोड़ लिया है, और जो पीस था वो हमने नीचे रखा है और पांचा हमने ऊपर वाली साइड पे, जैसे हम आम सादे पांचे बनाते हैं इसी तरह हमने इस कपड़े को भी रखना है। पिन अप कर लेंगे, क्योंकि पांचा थोड़ा चौड़ाई में है और कपड़ा जो है ना वो भी थोड़ा चौड़ा है, तो इसको हम पहले पिन अप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। अब ये हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये आपने थोड़ा सा एक 1 पॉइंट जो है ना वो छोड़ के आपने सिलाई लगानी है, 1 पॉइंट। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब इनकी कटिंग कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम पांचे की नीचे वाली साइड से कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमारी ये जो टिकन हमने लगाई हुई है ना, वैसे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, कटिंग होगी दोनों साइड से। और अब हमने नीचे से भी नीट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा जो होता है ना वो नीचे से हम जब पांचा सिलाई करते हैं तो वो बुरा लगता है, इकट्ठा हो जाता है अंदर वाली साइड पे कपड़ा, तो वो पांचा जो है ना वो अच्छा जो है ना वो नहीं बनता। यहाँ हम कट लगा लेंगे जहाँ पे ये कोने हमारे अंदर वाली साइड पे ये। अब हमने इस कपड़े को टर्न करना है, जैसे हम आम पांचा बनाते हैं और कपड़े को टर्न लेते हैं ना अंदर वाली साइड पे, इसी तरह हमने इसको भी टर्न कर लेना है। इसके जो कोने हैं ये हमने निकाल लेने हैं पांचे के। ये देखें, बहुत आसानी से ये निकल आएंगे। जब हमने इसको इस तरह निकाल के तो फिर हमने एक दफ़ा इसको आयरन कर लेना है। ठीक है, आयरन करने के बाद आयरन भी हमने इस तरह करना है कि कपड़ा जो हमारा है वो इधर उधर ख़राब ना हो। ये जो साइडों से हमारे कपड़ा बच रहा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे नीट तरीके से। और अब हम अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं आप कपड़ा जैसे है, इसके जैसे जैसे हमने टिकन लगाया हुआ है ना 1/2 इंच छोड़ के, तो हमने इसकी अंदर वाली साइड से भी कटिंग कर लेनी है। ये थोड़ा सा बिगनर के लिए उन्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन जो लोग सिलाई करते हैं, जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं, उन्हें तो बहुत जल्दी से इसकी समझ आ जाएगी। आजकल ये फल्की शलवार के जो पांचे हैं ना ये बहुत इन हैं। ये इसको हमने इसी तरह टर्न करके, जिस तरीके से हमने टिकन लगाया उसी तरीके से हमने साथ में इसको टर्न करते जाना है और आयरन कर लेना है।
क्योंकि आयरन करने से कपड़ा जो है वो बैठ जाता है, और इस तरह जब फिर हम सिलाइयाँ लगाएंगे पांचे की तो वो हमारी नीट तरीके से आएंगी और हमें कोई सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये दोनों साइडों से हमने बराबर में जो है ना वो टर्न कर लिया कपड़ा। ये जो साइड से आपको बचा हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हमने रख के तो कटिंग करनी है, वो सिलाई करनी है। जो शलवार की है ना फिटिंग की पांचे की, वहाँ यहाँ से हमने सिलाई करनी है। थोड़ा सा हमने इसको गम स्टिक लगा लेते हैं ताकि कपड़ा जो है ना वो इधर उधर ना हो, क्योंकि हमने डबल थ्रेड लगा के तो वो हमने सिलाई करनी है रेशमी नलकी से। एक दफ़ा आप ये नीट तरीके से जब काम करते हैं तो फिर दोबारा आपको बार बार जो है ना वो मुश्किल पेश नहीं आती। ये देखिए हमारे पांचे जो है हमने अच्छी तरह नीट तरीके से लगा लिए हैं, अंदर वाली साइड से भी देख लें और बाहर वाली साइड से भी। अब ये हमारे पास रेशमी एक नलकी है और एक जो है हमारे पास सादा जो थ्रेड है वो है। हमने इसके धागे को डबल करके तो फिरकी के ऊपर हमने इसको भर लेना है। एक हमने सादा थ्रेड लिया है और एक हमने जो है ना वो डबल थ्रेड लिया है। ये देखें, ये अब जो हमने थ्रेड हमारा जो था डबल वाला वो हमने नीचे शिटल में लगाई थी फिरकी, और ऊपर जो है हमने सादा थ्रेड लगाया हुआ है, और पांचा जो है हम उल्टी वाली साइड से इसको सिलाई लगा रहे हैं। ऊपर हमारे जो है वो सादा धागा है और नीचे वाली साइड पे जो है ना वो हमने जो डबल धागा लगाया था ना वो वाला है। वैसे हम आम तौर पे पांचे बनाए तो हम पांचों को सीधी वाली साइड से सिलाई लगाते हैं, तो लेकिन जब ये हम पांचे बनाएंगे तो हमने उल्टी वाली साइड पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारे पांचे रेडी हो गए हैं। इनको हमने अंदर वाली साइड से जो हमारे पास कपड़ा बच गया था साइड पे, वहाँ से हमने सिलाई लगाई है, फिटिंग कर दी है। और अब हमने इसके लिए टसल रेडी करना है। टसल के लिए हमने 2 इंच जो है ना लंबाई में 2 इंच लंबाई में हमने जो है ना ये एक पीस कटिंग किया है। तो अब हमने तकरीबन इसको जो है कोई 30-35 जो हमने बाल देने हैं। अब इसको हमने अंदर से इकट्ठा करके और ये देखिए कटिंग कर लेंगे। वेरी इजी टसल बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये आपने इस थ्रेड को कैरी करके रखना है। ये थोड़ा सा टाइट करके आप कटिंग करेंगी। ये हमने कटिंग कर ली है, और जो हमारे पास सादा नलकी है उससे हमने इसको थोड़े से बल दे लेने हैं। बल देने के बाद हमने इसको टर्न किया और अब हमने इसके ऊपर वाली साइड से हमने इसको 5-6 बल दिए, और यहाँ से हमने 2-3 दफ़ा जो है ना वो गिरा लगा लेनी है। ये देखें टाइट करके हमने गिरा लगानी है, और जो वो थ्रेड है वो हमने टसल के साथ ही कटिंग करना है। उसको जहाँ पे हमने गिरा लगाई है वहाँ से हमने इसको कटिंग नहीं करना। ये देखें हमारा ये टसल रेडी है। अब मैं आपको जो है ना इसको लगाना बताती हूँ। ये देखें पांचे के अंदर वाली साइड से हमने यहाँ से धागा निकाला है, यहाँ से हमने अपने थ्रेड को पक्का कर लेना है। 1-2 टांके लगा के पक्का करके फिर हमने मिड से हमने नीडल को बाहर वाली साइड पे निकालना है। ठीक है, अब हमने एक मोती लिया है और ये टसल के मिड में से हमने निकालते हुए फिर हमने जो है ये मोती में से निकाला है धागे को, और यहाँ से अब हम इसके 1-2 टांके लगाएंगे, इसको पक्का करेंगे। कि हमने बाहर वाली साइड से ही टांका लगा लेना है। ये देखिए अब हमने इसको पक्का करके दोबारा से हमने इसको उसी तरीके से एक दफ़ा फिर लगाना है,
और ये जिस धागे से मैं ये टसल लगा रही हूँ ये हमने डबल करके फिर उसे डबल किया है, तो ये तकरीबन 4 धागे हुए हैं। इससे अच्छी तरह पक्के तरीके से ये लग जाएगा। ये देखें, देखें अब ये तीसरी दफ़ा हमने टांका लिया है और अब हम जो है अंदर वाली साइड पे इसको करके तो इसको हमने लॉक कर देना है। ये हमारे पांचे रेडी हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई और पोंचे बनाना सिखाऊंगी।